अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस को और आज का टॉपिक है हमारा कॉमन टेक्स्ट एनकोडिंग स्कीम्स। ये एनकोडिंग वर्ड का क्या मतलब है, जिस पे हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कशन आगे फ्यूचर में भी करेंगे। इनकोडिंग वर्ड का अगर कोई भी बात आपसे पूछे कि मतलब क्या होता है, तो आपने आसान आंसर ये देना है कि टेक्स्ट को या किसी भी डाटा को कोड में कन्वर्ट करने को कहते हैं इनकोडिंग। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या लाइन बोली है, क्योंकि यहाँ टेक्स्ट एंड कोडिंग लिखा है तो आज का सारा सेशन, सारी की सारी बातचीत टेक्स्ट एंड कोडिंग पे ही होगी। बट अगर कोई बात ये करे कि यार कंप्यूटर जब भी कोई डाटा सेंड करता है या रिसीव करता है तो वो इनकोड होके जाता है, डिकोड होकर रिसीव होता है, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे अगर आप व्हाट्सएप भी ओपन करते हैं तो वहाँ लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इसका मतलब यही है कि आपका जो भी टेक्स्ट है, जो भी डाटा है, वो कोड में कन्वर्ट होकर सेंड होता है और कोड में ही कन्वर्ट होकर आपको रिसीव होता है। इट्स नेवर बी द सेम। यानी हैकर बीच में से हैक कर भी ले तो उसे डाटा शो नहीं होगा, उसे कोड शो होगा। आसान लफ्ज़ों में बात यही है कि कंप्यूटर एक आसान सी कॉमन टेक्स्ट एनकोडिंग स्कीम को यूज़ करता है अपनी प्रोसेसिंग के लिए। सर मतलब समझ नहीं आ रहा, अभी आसान लफ्ज़ों में समझ लेते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में एक लिख देते हैं, मैं अपना नेम लिखता हूँ BAKHT, बख्त लिखा मैंने, या उस्मान भाई साहब ने अपना नेम लिखा उस्मान, या किसी भी पर्सन ने अपना नेम लिखा, तो कंप्यूटर को अल्फ़ाबेट्स समझ नहीं आते। ये हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर की जो बेसिक लैंग्वेज है वो है बाइनरी। उसकी नेटिव लैंग्वेज बाइनरी है, यानी उसे 1 और 0 की फॉर्मेट में बात समझ आती है। तो अगर आप उसे इस तरह का वर्ड देंगे, पाक, पाकिस्तान, बख्त, इस्लाम, कुछ भी इंग्लिश का वर्ड लिखेंगे तो वो उसकी पकड़ में नहीं आएगा, वो उसको रीड नहीं कर सकता। तो हमें पहले उस वर्ड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में? बाइनरी में। अब समझ रहे हैं बात को? अब जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ही कंप्यूटर को वो समझ आएगा। अब दिक्कत ये है कि पुराने ज़मानों की बात करते हैं। अगर द मैट्रिक्स फिल्म किसी ने देखी है, द मैट्रिक्स 90s की है, बहुत ही अमेजिंग मूवी है, वेल एंड गुड। नहीं देखी कोई बात नहीं, उसमें ये नंबर सिस्टम दिखाया भी गया है, कोडर एक लिख रहा होता है शीट के ऊपर। पॉइंट पे आता हूँ, तो अगर आप इमेजिन करें कि साइंटिस्ट ने क्या किया हो कि कीबोर्ड के जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड के 105 बटन्स होते हैं, 106 बटन्स होते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शनल बटन डाल दिए जाएँ तो वो काफ़ी 127 128 के करीब करैक्टर्स बन जाते हैं, जो यहाँ पे भी जिक्र भी आएगा। अब अगर उन सारे बटन्स को एक एक बाइनरी नंबर फिक्स करके दे दिया जाए, ठीक है, मान लें मैंने A को एक नंबर दे दिया, B को भी एक नंबर दे दिया। अब आपने उस नंबर को, सोचें ज़रा, मैं जो बात करने लगा हूँ, हर एक नंबर को 8 बिट्स का नंबर दे दिया। कितने बिट्स का? 8 बिट्स का नंबर दे दिया। मेरी बात को गौर से समझिएगा, या 7 बिट्स का कर लेते हैं, जो असलियत है सच्ची बता देता हूँ। 7 बिट्स का आपने कोड लिख लिया। ओके जी, टॉपिक पे वापस आते हैं। अब आपने 7 बिट्स का कोड लिखना है, यानी कि A के लिए 7 बिट्स लिखनी पड़ेंगी, B के लिए 7 बिट्स लिखनी पड़ेंगी और 0 1 का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही, मैं यही कह रहा हूँ। तो आपकी सामने दीवार पे अगर लिख भी दूँ मैं हर एक करैक्टर के लिए, तो सर ये तो बहुत लंबी खिचड़ी पक जाएगी। और अगर मैं किसी को पैराग्राफ लिखने के लिए दे जाऊँ कि भैया मेरे शाम तक आने तक ये पूरे का पूरा ऐसे लिख दो, तो वो तो थक जाएगा, क्योंकि उसने हॉर्स लिखना है। तो H के लिए पूरा पहले बाइनरी टाइप करेगा, वो 7 बिट्स का कोड लिखेगा, फिर O के लिए पूरा कोड लिखेगा, फिर R के लिए पूरा। तो छोटी ABC और बड़ी ABC, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, उनके लिए अलग से फिर से बाइनरी कोड अलग होगा। तो ये तो परेशानी का काम शुरू हो जाएगा। तो इंजीनियर्स ने एक बहुत बड़ी नेकी की, उन्होंने कहा यार हम एक सेटअप बनाते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फॉर कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में एक चीज़ बना देते हैं कि ह्यूमन को न्यूमेरिकल नंबर पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कैपिटल A का नंबर 65 है, तो ये याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मैं आपसे ये कह दूँ स्मॉल a का नंबर 97 है, तो ये भी याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। व्हाट आई मीन कि अगर मैं ये कह दूँ कि कैपिटल A का नंबर जी 65, आप कहेंगे ठीक है सर। स्मॉल a का नंबर 97, आप कहेंगे ठीक है, ये तो इजी है। इसी तरह मैं कह दूं B का नंबर है 66, स्मॉल b का नंबर है 98, आप कहेंगे सर ये याद करना फिर भी काफ़ी हद तक इजी है एज़ कम्पेयर टू कि इसका मैं बाइनरी कोड निकालूं और उसको याद करूं। अब आप मेरी बात आई थिंक सिर्फ समझ रहे हैं। तो इंजीनियर्स ने क्या किया कि ये एक सेंटर की चीज़ बना दी कि ह्यूमंस ने अगर कोड को समझना है, हर एक कीबोर्ड के जो बटन है, हर कीबोर्ड के बटन के कोड को अगर समझना है तो वो एक काम करे, वो आस्की में समझ ले। तो आस्की क्या है? आपके बुक प्लीज सामने रखिएगा, बुक के ऊपर बताया गया है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक सिस्टम है, एक अप्रोच है जो साइंटिस्ट ने बना दी कि ह्यूमंस न्यूमेरिकल में नंबर समझ लें, यानी डेसिमल की फॉर्म में नंबर देख लें, और कंप्यूटर की दफ़ा जब बारी आए तो कंप्यूटर को आस्की में बाइनरी में कन्वर्ट करके दे दिया जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, डोंट वरी। कि अगर वो हमें ये कहे, फिर मैं वापस लौट के जाऊंगा डेफिनेशन की तरफ, अभी मैं आपको असल चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आस्की का काम क्या है। अगर वो मुझे कहे कि P कैपिटल है, A कैपिटल है, K कैपिटल है,
मुझे बताओ इनका बाइनरी क्या होगा, यानी कंप्यूटर को पी क्या शो होता है, पी वर्ड जो है वो कंप्यूटर के लिए क्या है। तो मुझे तो नहीं पता कंप्यूटर के लिए क्या, उसके लिए तो मुझे बाइनरी का नंबर याद करना पड़ेगा जो ASCII कोड में लिखा है। बट अगर हमारे पास टेक्निक हो जिससे हम सीख लें कि अगर कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हमें मिलेगा हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जीनियस हैं। तो मैं आपको टेक्निक सिखाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने आपको एक टेक्निक ये बतानी है कि जो कैपिटल ए है ना वो 65 के बराबर है, ये आपने याद रखना है, और स्मॉल ए जो है वो 97 के बराबर है। तो अब आपने करना क्या है, एक बड़ा ही सिंपल सा मेथड यूज़ करना है कि आपने कीज़ को, अल्फ़ाबेट्स को काउंटिंग में याद करना है। व्हाट आई मीन मैं आपको करके बताऊंगा ताकि आपको समझ आए, क्योंकि ये ऐसे ही बताना ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, हमने पी तक जाना है, तो यहाँ तो अल्फ़ाबेट्स सारे के सारे याद कर लो कि सी का जो नंबर होगा वो होगा 67, डी का जो नंबर होगा वो होगा 68, या तो इस तरह याद कर लो। यहाँ जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ शायद वो आपके काम आ जाए। क्या करें कि आप देखें पी किस नंबर पे आता है, आप काउंटिंग करें। ये देखें ABCDEFGHIJ KLMNOP 16th नंबर पर आता है। ठीक है, सिंपल अल्फ़ाबेट्स में किस नंबर पे आता है जी, पी आता है जी 16 नंबर पे। ये सिर्फ मैं रफ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप क्या करें, ये मैंने टेक्निक बनाई हुई है, क्लास में भी मैं यही सिखाता हूँ कि जो नंबर आपके पास आया ना उसे 64 में ऐड कर दो। अगर बड़ा है, कैपिटल ABC है, तो किस में ऐड करना है, 64 में ऐड कर दो। आपका जो आंसर आता है ना वही आपका ASCII होगा। बेशक बुक से चेक कर लीजिएगा, करके देखिएगा, आपकी तसल्ली हो जाएगी। 64 में अल्फ़ाबेट का जो नंबर है उसे ऐड करेंगे तो हमारा ASCII नंबर निकल आएगा। अब आगे भी स्टेप रहता है कि ASCII से आगे बाइनरी में भी जाना है। अभी मैं एक एक करके स्टेप सिखा रहा हूँ, आगे चलते हैं। ऐसे ही वो हमें ये कह दे कि ए का बताओ ASCII क्या होगा, तो ए तो भैया नंबर 1 पे आता है, तो 64 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 65। बुक से चेक कर लीजिएगा, ए का ASCII 65 ही होगा। ठीक है, इसी तरह के का ASCII, कैपिटल के का, तो मैं फिर वही कहूँगा, काउंटिंग करो जल्दी से, ABCDEFGHIJ K, यानी कि 11 नंबर। तो 64 में 11 ऐड करो तो क्या आता है, करके देख लेना, आई होप सो के सेम ही आएगा, वो आएगा 75। यानी मैं कह क्या रहा हूँ कि जब कैपिटल ABC हो तो जो भी नंबर आपको गिवन हो ABC के हिसाब से, जैसे वो आपको कह दे D का नंबर बताओ, तो आप कहेंगे ABCD 4 पे आता है, 64 में 4 ऐड करो 68, बुक पे देख लेना 68 ही होगा, उम्मीद है मुझे। ठीक है, इसी तरह वो आपको कोई भी अल्फ़ाबेट बोलता है, C बताओ जी, आप कहेंगे ABC 3 है, ओके 64 में 3 ऐड करो 67। तो आप डायरेक्ट बता पा रहे हो कि ASCII का नंबर क्या बनता है। अब जब आपको ASCII का नंबर मिल जाएगा तो इसका बाइनरी बताना आपके लिए बहुत ईजी है। वो कैसे, वो आपको पहले ही मेथड आता है। जैसे मैं इसको इरेज करके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने बात जो की है वो मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। 80 का अगर हम निकालना चाहें बाइनरी, तो 80 एक डेसिमल नंबर है ना, ठीक है, तो इसका बाइनरी कैसे निकलेगा, 2 से एलसीएम लेके, सिंपल। तो वही वाला काम करेंगे दोबारा। 240 दा क्या बता जी, कुछ भी नहीं बचा जी, ओके। 220 दा कुछ भी नहीं बचा, 210 दा कुछ भी नहीं बचा, 25 दा कुछ भी नहीं बचा, 22 दा 1 बचा, 21 दा कुछ भी नहीं बचा। तो ये हमारा जो है, ये हमारा बाइनरी आ गया, यानी 101 101 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 0। लीजिए, ये हमने क्या किया कि अभी सिर्फ पी अल्फ़ाबेट को, सिर्फ पी कैपिटल को कन्वर्ट किया है बाइनरी में। अब सोचिए अगर पूरी ABC को कन्वर्ट करना पड़े तो कितना वक्त लगेगा, और इन कोड्स को याद रखना कितना टफ होगा। तो हमें एक चीज़ पता लग गई कि अगर इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स मिलें, हम उन्हें ASCII में अगर समझ लें तो बाइनरी में तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि वो मेथड तो बहुत ईजी है। इसी तरह 65 को भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, इसी तरह 75 को भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान पूरा वर्ड मिला हो तो ISTAN, उनको भी ऐसे ही फर्दर लिखना है और कन्वर्ट करके लिख लेना है। मे बी बुक में सॉल्व हुआ हो, किसी की बुक में भी आपको मिल जाए, इट्स वेरी वेरी इजी, गूगल बाबा जी तो बता ही देंगे। नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। इरेज होने के बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक अल्फ़ाबेट कैपिटल है, अब मैं इस हिस्से की बात कर चुका हूँ, अब मैं इस हिस्से की बात करने लगा हूँ, ठीक है। यानी पहला कैपिटल है अल्फ़ाबेट और बाकी के दोनों अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लेटर्स हैं। अब इस सूरत में क्या करेंगे, यानी कि पी भाई साहब जो है कैपिटल्स में वो तो बड़ा है, हमें पता है कि पी का नंबर 16 होता है, और बड़ा हो तो मैंने कहा था, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर कैपिटल ABC है तो 64 में ऐड करना है, स्मॉल लेटर ABC है तो 96 में ऐड करना है। ये एक वर्डिंग है या ट्रिक है जो आपने, मैं चाहता हूँ कि याद कर लें, आपको कभी ना कभी हेल्प ज़रूर होगी। इंजीनियरिंग में भी ये टॉपिक सेम एज इट इज़ ऐसे ही आता है, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो जाएगी। नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। अगर कैपिटल लेटर्स हैं तो 64 में ऐड करना है जो भी नंबर बनता है। तो पी का नंबर था 16, ठीक है, जब हमने काउंट किया था 16वें नंबर पे आता है पी, तो 64 में 16 ऐड किया 80 आ गया, तो वो अभी दोबारा लिख लेते हैं 80। तो 80 का बाइनरी वही बनेगा जो हम पहले निकाल चुके हैं, 101 0 0 0 0 0।
अब स्मॉल लेटर ए मैंने कहा था 96 में ऐड करना है, तो ए भाई साहब तो नंबर 1 पे आते हैं, तो 96 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 97, और स्मॉल के हमें पता है ये 11 नंबर पर आता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, 11 नंबर को किस में ऐड करेंगे, जो मैंने बोला था, सॉरी स्मॉल लेटर है तो 96 में 11 ऐड करेंगे तो 107, लेकिन एक दफ़ा तसल्ली के लिए फिर भी कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 तक कैसे, ABCDEFGHIJK 11 नंबर आता है, तो 11 को हमने 96 में ऐड किया तो आया 107। अब 107 का हम क्या करेंगे, बाइनरी निकालेंगे, जैसे हमने अभी अभी सीखा। तो अगर हम इसकी बाइनरी निकालना चाहें तो बहुत ही इजी निकल आएगी, क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिक्स है, एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई भी किसी भी किस्म का डाउट होगा। 2 5 द 10, 2 3 द 6, क्या बचा जी 1 बचा, ओके 2 2 द 4 और 2 6 द 12, और क्या बचा 1 बचा, ओके 2 13 द 26, क्या बचा 0। आई होप सो कि आपको समझ आ रही है, ओके 2 6 द 12, क्या बचा 1, 2 3 द 6, क्या बचा 0, 2 1 द 2, क्या बचा 1। तो ये इस फॉर्म में हमारा बाइनरी आ गया, जो कि इसका बाइनरी हम क्या लिख सकते हैं 1 1 0 1 1 0 1 1 0 या 1 0 1 1 1 0 1 1। जी हाँ, ये हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हम कर क्या रहे हैं, हम हर एक अल्फ़ाबेट का बाइनरी निकालना सीख रहे हैं। अगर आप मुझे पूछो ये 97 का भी ऐसे ही इसी तरीके से निकल सकता है, और आगे ISTAN अगर स्मॉल लेटर्स में है, लेट मी रिपीट इट वंस मोर, स्मॉल लेटर्स में है तो 96 में ऐड करना है उसका नंबर और वो कर लेना। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो कि बहुत ही बेसिक्स है और काफ़ी लोग उसको भी फॉलो कर लेते हैं, कि आप सिर्फ ये वाले नंबर याद रखो 65 और 97 और काउंटिंग कर लो, बात उधर ही आएगी। करके देख लीजिएगा कि जैसे मुझे आप कहते हैं आगे सर F का नंबर क्या होगा, तो मैं कहूँगा ABCDEF 6 पे आ रहा है, 65 से काउंट करना शुरू कर दो, क्योंकि A से आगे जाना ना, A 65, B 66, 67, 68, 69, 70। आप 64 में 6 ऐड करके देखो, डायरेक्ट 70 ही आएगा। तो कान ऐसे पकड़ेंगे या वैसे, बात एक ही है। लेकिन जो मैंने अपना ट्रिक आपको बताया, मैं जो यूज़ करता रहा हूँ इंजीनियरिंग में भी, वो यही था कि 64 नंबर मैंने याद कर लिया था कैपिटल ABC के लिए, और 96 नंबर मैंने याद कर लिया था स्मॉल ABC के लिए। अब आप मुझे कोई भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का वर्ड दें, मैं उसे इजीली कन्वर्ट करके दे सकता हूँ, किसमें, बाइनरी में, ना सिर्फ आस्की में। क्यों, क्योंकि आस्की निकालना तो बहुत इजी हो गया। आप मुझे कह देते हैं सर F का नंबर बताओ, मुझे सिर्फ ये काउंट करना है, ABCDEF 6 नंबर पे आ रहा है, ओके कैपिटल है कि स्मॉल, सर स्मॉल है, ओके 96 में ऐड कर दो 6, 102 है, चेक कर लीजिए, ईजी हो जाएगा। इसी तरह जो भी नंबर है वो मेरे लिए फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो गया। होपफुली आपको ये बात समझ आई है। अब हम ये बात करते हैं कि आस्की कोड सपोर्ट किस चीज़ को करता है। आस्की कोड 7 बिट का कोड होता है, 7 बिट्स का। तो अगर कभी पता करना है कि 7 बिट कोड में कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि अगर मुझे कोई कहे कि 7 बिट एरिया, उसमें बताओ कैरेक्टर्स कितने आएंगे, मैं कहूँगा 2 की पावर 7 ले लो। 2 की पावर 7 लेंगे तो आंसर क्या आएगा 128। इसका मतलब ये हुआ कि आस्की कोड जो कि 7 बिट्स का कोड होता है, ये 7 बिट्स के कोड है, ऑटोमेटिकली बानी हो रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो 7 बिट्स के कोड में टोटल कैरेक्टर्स आएंगे 128। लेट मी हाईलाइटेड इट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के तौर पे आपके लिए याद करना, कि 7 बिट का कोड है और उसमें 128 कैरेक्टर्स आएंगे। कौन से कैरेक्टर, वो आपकी बुक में बता दिए गए हैं। स्पेस बार का, जो स्पेस बार कीबोर्ड पे होता है, उसका मेरे ख्याल से आस्की का कोड है 32। तो सर एक और पॉइंट, क्या ये सारे याद करने पड़ेंगे? आई डोंट थिंक सो कि ये आपको सारे याद करने चाहिए। बस अल्फ़ाबेट्स वालों का खेल आपको आना चाहिए कि वर्ड को कैसे कन्वर्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा अपना, अपने पापा का, अपनी मम्मा का नाम कन्वर्ट करके ज़रूर चेक करिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। दैट्स इंटायरली अप टू यू, या क्योंकि प्रैक्टिस एक अच्छी चीज़ है। अब बाकी सारे याद करने की जरूरत नहीं, कोई करना चाहे शौकिया तौर पे तो रोज़ के 5 करने शुरू कर दे, किसी ना किसी दिन सारे याद हो जाएंगे, बट इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, तो वर्ड्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, आई एम क्वाइट होपफुल कि आपको समझ आ गई है। अगर नहीं तो वीडियो को पीछे करके देखिए, क्योंकि मैं अब आगे जाने लगा हूँ। तो आस्की कोड भाई साहब, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कहता है कि 128 कैरेक्टर सेव करूंगा। इसके अंदर 128 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। 7 बिट्स का ये कोड होगा और इसकी रेंज 0 से 127 होगी। ये क्या बात की जा रही है, ये बस बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में या दुनिया में जब भी कोई नंबर्स बात की जाती है तो वो शुरू 0 से होते हैं। तो अगर 128 कैरेक्टर्स हैं तो 0 से क्या होगी रेंज 127। बस सिंपल सी ये बात है। होपफुली आपको समझ आ गया। अब इसके बाद जो टॉपिक शुरू होता है, जो कि यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे,
वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा डिटेल से समझें। वीडियो को पॉज करें, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें ताकि हम जब आगे जाने लगें तो आपको और अच्छे से समझ आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये करेंगे। प्लीज़ ज़रूर करिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, रजिस्टर ओपन कीजिए एंड प्लीज़ प्रैक्टिस दिस फर्स्ट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। एक्सटेंडेड आस्की, एक्सटेंडेड वर्ड का तो मतलब पता ही होगा, किसी चीज़ को बढ़ा देना। बेशक ऊपर बुक पे भी लिख लिया कीजिए, इंग्लिश आना अच्छी चीज़ है। जैसे आप मुझे आके ये कह दें कि कोई भाई आपको कि यार 1.5 किलो दूध ले आओ, आप चले गए लेने के लिए, थोड़ा एक्सटेंड कर लो, हो सकता है जरूरत पड़ जाए, यानी बढ़ा लो। या आप ऐसे कर लें कि आप एक कमरा बना रहे हैं तो आप कहते हो यार एरिया थोड़ा एक्सटेंड कर लो, थोड़ा बड़ा कर लो, क्यों, हो सकता है ज़्यादा सामान आना हो। वही बात यहाँ हो रही है। ये है आस्की ही, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ही है, लेकिन इसमें एक गुण ज़्यादा है। इसमें 7 बिट्स थे। अब जो बातें मैं बोलूँगा प्लीज़ उसे माइंड में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बेहद इंपॉर्टेंट है। आस्की सिंपल में 7 बिट्स यूज़ होती हैं, तो 2 की पावर 7 होता है 128 कैरेक्टर्स आते हैं। एक्सटेंडेड आस्की में 8 बिट्स होती हैं, तो 2 की पावर 8 क्या होगा, 256 कैरेक्टर्स आते हैं। ये याद रखनी है बातें, ठीक है। वहाँ पर 7 बिट्स का कोड है, यहाँ पर 8 बिट्स का कोड है। और 2 की पावर 8, अगर 2 की पावर 7 लेते हैं तो 128 आता है, 2 की पावर 8 लेते हैं तो 256 कैरेक्टर्स आता है। अब ये डबल हो गए कैरेक्टर्स, गौर कीजिए ना, 128 कैरेक्टर्स को डबल करें तो 128 और आगे, तो 256 कैरेक्टर्स आ गए। अब इनमें कौन से कैरेक्टर्स ऐड कर दिए गए हैं? ऑफ कोर्स आप गूगल पे सर्च करेंगे, हो सकता है मैं पिक्चर भी साथ लगा दूं, लेकिन गूगल पे सर्च कीजिएगा एक्सटेंडेड आस्की, उसका एक टेबल आ जाएगा, एक्सटेंडेड आस्की टेबल। तो उसमें आपको देखेंगे कि इतने ज़्यादा सिंबल्स, इतने एक्स्ट्रा जो कि सिंपल आस्की में नहीं है, वो सारे इसके अंदर अवेलेबल हैं। अब इसका मतलब क्या है वो मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। जैसे एडिशनल सिंबल्स यहाँ वर्ड यूज़ किया बुक ने, कैरेक्टर्स वर्ड यूज़ किया बुक ने। जैसे पुराने दौर में नोकिया के या डिफरेंट किस्म की कंपनीज के छोटे छोटे सेलफोन्स होते थे, तो वो मैसेज सेंड करते थे। तो सम टाइम क्या होता था कि जैसे अभी की बात भी कर लें कि आप एक पर्सन बहुत ही कमाल का एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा है, यूनिकोड सिस्टम यूज़ कर रहा है, अभी इस पे टॉपिक पे आते हैं तब बताता हूँ, और वो इमोजी बना के सेंड कर देता है। मान लेते हैं कि वो बना के नहीं, आई मीन टू से कोई भी इमोजी है, कोई डिफरेंट किस्म का, आई डोंट नो हाउ मेनी इमोजीज यू नो दैट, कोई भी इमोजी है, क्योंकि मैं ज़्यादा इमोजी से फैमिलियर नहीं हूँ कि फैमिलियर हूँ कि इमोजीज ऐसे होते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं नॉलेज, मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता, लेकिन जो लोग यूज़ करते हैं दे नो दैट वेरी वेल व्हाट आई एम सेइंग, कि आप एक इमोजी सेंड कर देते हैं। आप गौर करिएगा, जो नोकिया के या कोई भी छोटे से फ़ोन है जहाँ पर ग्राफिक्स का ज़्यादा यूज़ नहीं है, वो इमोजी की जगह कोई कोड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो छोटा फ़ोन है वो इस इमोजी को, करैक्टर को सपोर्ट नहीं करता। उसकी जो लैंग्वेज है आस्की, जिसके अंदर 128 करैक्टर्स आते हैं, उनमें ये करैक्टर नहीं आता। अब मेरी बात आई थिंक सो आप समझ रहे हैं कि इसकी जो लिमिट है, जैसे एक्सटेंडेड आस्की की लिमिट में क्या हुआ कि एक्सटेंडेड 128 से 256 पे बात चली गई, डबल हो गए करैक्टर्स, पर उसमें भी ये वाला इमोजी नहीं आए, ग्राफिकल प्यारे प्यारे इमोजीज नहीं आए, स्टिकर्स नहीं आए। तो अगर वो सिंपल टेक्स्ट में आप सेंड करेंगे तो वो शो नहीं होगा, वो कोई कोड शो हो जाएगा, मे भी इस तरह का करके कोई कोड शो हो जाए, यानी ये ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, थोड़ा रफ लिख दिया मैंने, आप ऐसे समझ लो कि कोई ब्रैकेट्स, कोई कोड सा शो हो जाएगा कि यार इसका करैक्टर ये है, हालांकि होना ये चाहिए था। ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो उसकी बाउंड्री से बाहर है। तो इसी तरीके से जो सिंबल्स, जो करैक्टर्स सिंपल आस्की में नहीं आ सकते, वो एक्सटेंडेड आस्की में शो हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे मैंने मेंशन कर दिया, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं एक्सटेंडेड आस्की कोड टेबल, बहुत से करैक्टर्स आपको शो होंगे। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। अब आगे बात आती है आजकल की दुनिया की, यूनिकोड की, यूनिवर्सल कोड। ये एक ऐसा कोड है जिसमें मिलियन करैक्टर्स, ओवर अ मिलियन मतलब मिलियंस, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, इसका मतलब 10 लाख करैक्टर से भी ज़्यादा की बात की जा रही है, जिसमें दुनिया के सारे इमोजीज, सारे स्टिकर्स, सारे करैक्टर्स, प्लस माइनस मल्टी, सारे सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स, डॉलर का सिंबल, ये सारे सिंबल्स, सारे इमोजी, सारा कुछ इकट्ठा आ गया, तो उन्हें कहते हैं यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड, जो दुनिया में आजकल कॉमनली यूज़ हो रहा है। इसमें ग्राफिकल करैक्टर्स की सपोर्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पहले बताई, इमोजीज वगैरह, इमोजी क्या होता है? ग्राफिक्स होते हैं, विजुअली हम शो कर देते हैं अपना इमोशन थ्रू द हेल्प ऑफ इमोजी, कि मैं गुस्सा में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं ज़्यादा गुस्से में हूँ, वो जो रेड सा बना होता है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे एक बात और की जा रही है, ये एक तरह के नहीं होते, ये डिफरेंट तरह के होते हैं और डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ होते रहते हैं। जैसे इसकी 3 कैटेगरीज बुक में बताई गई हैं, यानी कि यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8, UTF-16, UTF-32, ये 3 तरह के बताए गए हैं। इनमें डिफरेंस क्या है
ये डिबेट एक अच्छी डिबेट है, इसको अच्छे से सुनिएगा। और लेक्चर लेंथी हो रहा है, आई नो दैट, बट मेरा मकसद क्या है, आपको अच्छे से समझ आना, इंजीनियरिंग के लेवल का नॉलेज आना इसी लेवल पे कि हमें पता है कि क्या बात हो रही है। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। UTF-8 के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 4 बाइट्स तक आप डाटा सेव कर सकते हो। अगर आप गौर करें ना तो ये 1 बाइट था, 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो 8 बिट्स में कितने करैक्टर आ रहे हैं, 256 करैक्टर्स आ रहे हैं। देखें कितनी बड़ी वैल्यू सेव की जा सकती है। यहाँ बताया जा रहा है रेंज के बारे में कि 1 से लेके 4 बाइट्स तक आप डाटा इसके अंदर सेव कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल में एक और बात बताई गई जो कि बहुत ही काम की थी। अच्छा, 1 बाइट का डाटा भी सेव हो सकता है, 2 बाइट्स का भी, 3 बाइट्स का भी, 4 बाइट्स का भी। कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि आप ये कहें कि सर 2 बाइट में ही डाटा सेव होगा। नहीं नहीं, अगर छोटी गाड़ी है तो छोटे गराज में खड़ी कर लेंगे, बड़ी गाड़ी है तो बड़े गराज में खड़ी कर लेंगे। उस हिसाब से ही मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे जिस हिसाब का हमारे पास पैकेज होगा। जैसे एग्जाम्पल बड़ी अच्छी बताई गई कि ए एक कैपिटल लेटर है, ठीक है, उसका एक कोड बनता है U+0041। अब ये क्या है, बस लिख दिया गया है, हमने याद कर लेना समझने के लिए। अगर आप गौर करें तो जो ए करैक्टर था हमारा वो 7 बिट्स में ही आ रहा था, तो उसका जो कोड है वो 8 बिट्स में आ जाएगा, ठीक है, 8 बिट्स में। तो 8 बिट्स का मतलब क्या हुआ, 1 बाइट। बट अगर आप उर्दू का कोई लेटर लिखते हैं जैसे बे, आप कहेंगे सर उर्दू कहाँ से आ गई। जी हाँ, यहाँ यही बताया जा रहा है कि UTF-8 के अंदर क्योंकि 1 से लेकर 4 बाइट तक जगह है, तो ये बात कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। यानी 4 बाइट्स का क्या मतलब हुआ, 32 बिट्स। तो 2 की पावर 32 जब लोगे उसका जो आंसर आएगा उतने करैक्टर्स आ सकते हैं इसके अंदर। या नाउ यू आर गेटिंग इट के बात कहाँ जा रही है, बिल्कुल सही। तो बे, अलिफ बे हो गई या डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस हो गई जो इसको सपोर्ट करती हैं UTF-8 को। बता ये रहा है कि बे का कोड होगा U+0628, और जब हम इसको बाइनरी में देखेंगे तो ये तो 16 बिट्स का कोड बन रहा है भाई। तो अगर हम 16 बिट्स के कोड की बात करें, ये 16 बिट्स का बन रहा है कोड, ठीक है, किसका, बे का, और ए का बनता था 8 बिट्स का। तो 8 बिट्स के लिए हमने जगह कितनी ली, 1 बाइट, क्योंकि बे आ गया, इसको 16 बिट्स चाहिए, हमने जगह कितनी ले ली, 2 बाइट्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि बे ने 2 बाइट्स ली, ए ने 1 बाइट ली, कि जिस तरह का हमें करैक्टर चाहिए होगा हम उस तरह की जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे भी समझ सकते हो कि कुछ लोग, जैसे आप अकेले पिज़्ज़ा खाने लगे हैं मान लेते हैं, और आपको लग रहा है कि इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी, बस थोड़ी सी भूख लगी है, तो आप स्मॉल पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं कि नॉर्मल सा 4 पीस होंगे, मैं खा के फुल हो जाऊँगा, मेरे लिए इनफ है। बट दोस्त आ गया, उसने कहा यार मेरे लिए भी मंगवाओ, और उससे भी ज़्यादा भूख नहीं लगी कि 2 स्मॉल पिज़्ज़ा हमारे लिए काफ़ी हैं। एक और दोस्त आ गया, अब आपने कहा यार हम 2-3 क्यों मंगवा रहे हैं, हम बड़ा मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि अगर डाटा रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 बाइट चाहिए तो 1 बाइट ही लेगा। इसमें 1 बाइट वाले सारे करैक्टर भी कवर हो गए, 2 बाइट वाले भी सारे करैक्टर कवर हो गए, 3 और 4 वाले भी सारे करैक्टर्स इसमें कवर हो जाएंगे UTF-8 में। तो फिर UTF-16 और 32 की जरूरत कहाँ पड़ी। हाँ, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, ये ASCII को सपोर्ट करता है, ये भी याद रखिएगा। UTF-8 भाई साहब, क्योंकि इसमें देखें ASCII के नंबर भी तो आ रहे हैं, तो फर्स्ट सपोर्ट हो गया, क्योंकि इसमें जिसमें 1 बाइट का डाटा, सॉरी मैं 1 बाइट लिख रहा हूँ, लिखना चाहिए था 7 बिट्स का डाटा, जिसमें 1 बाइट यानी 8 बिट्स का डाटा सेव होता है। आपने याद रखना है कि वो ऑटोमेटिकली ASCII सपोर्टेड है। सर ये आप क्यों बोल रहे हैं, अभी आगे समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे ही हम UTF-16 की बात करेंगे, ये भाई साहब फिक्स्ड हैं, ये सिर्फ 2 और 4 बाइट्स का डाटा सेव करेंगे, यानी 16 बिट्स का डाटा या 32 बिट्स का डाटा, ये 8 बिट्स का डाटा सेव नहीं करेंगे। मान लो कि आप कहते हो सर इसमें ए सेव करना है, मेरी बात को गौर से सुनना, क्या सेव करना है, इसमें सर ए सेव करना है। अब ए का कोड हमें पता है, हम पहले लिख भी चुके हैं, यहाँ पे कहीं लिखा था हमने 65, चले इधर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। इसका कोड क्या बनता है, ए का कोड सर बनता है, ये गौर से समझिएगा जो मैं बताने लगा हूँ। ए का कोड बनता है 10101000 जी 3 4 5 6 7 8 बिट्स का। पर हमने कहा इसमें कम से कम 2 बाइट आएगा, और 2 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 16 बिट्स होते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली बाकी के 0 लगाने शुरू कर देगा, यानी कि जबरदस्ती हमारे जो 8 बिट की वैल्यू है, 1 बाइट की वैल्यू, उसको 2 बाइट में घुसाएगा, 16 बिट में घुसाएगा जबरदस्ती। तो हमने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि या तो ये 2 बाइट में वैल्यू सेव करता है या 4 बाइट में, ना ये 3 में करता है ना ये 1 में करता है। यानी आप ये कह लो कि हमें चाहिए थी जगह सिर्फ 1 कमरे की, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमें 2 कमरों की जगह लेकर 1 कमरा बना कर दे रहा है। तो अगर हमने AC लगाना था 1 टन का तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर वो छोटा रूम होता तो AC उसे जल्दी ठंडा कर देता। लेकिन अगर क्योंकि हमें जगह थोड़ी चाहिए थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमें डबल जगह का 1 कमरा दे रहा है, तो AC उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा और हमारी जगह भी ज़ाया होगी। तो ये याद रखिएगा कि UTF-16 जो है
डजंट सपोर्ट आस्की, ये आस्की को सपोर्ट नहीं करता। मैंने पहले ही बता दिया था कि 1 बाइट जो करेगा सपोर्ट, सिर्फ वही सपोर्ट करेगा आस्की को। ये आपने याद रखना है एज ए मैसेज के तौर पे। या तो UTF-16 होपफुली समझ आ गया। इट्स फिक्स्ड, इट्स ओनली यूजिंग 2 बाइट्स और 4 बाइट्स, दैट्स इट। ओके, एंड UTF-32 2 हाथ और आगे चला गया। उसने कहा मैं सिर्फ 4 बाइट्स यूज करूंगा फिक्स्ड टू, या सिर्फ 4 बाइट्स। आप कोई भी इसको वैल्यू दो, ये 4 बाइट्स यानी 2 की पावर 32 करैक्टर्स जितनी जगह यूज करेगा एक छोटे सी ए को भी सेव करने के लिए। अब बात को पकड़ पा रहे हैं? 32 बिट्स आएंगे इसमें। जैसे अभी हमने ए कहा, अगर यही ए UTF-32 में सेव हो तो सर मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि बोर हो जाएंगे आप भी और मैं भी। इतने जीरोस लगाने पड़ेंगे कि 32 करैक्टर्स पूरे हो जाए, 32 बिट्स पूरी हो जाए। या क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, 2 बाइट में 16 बिट्स होती हैं, 3 बाइट्स में 24 बिट्स होती हैं और 4 बाइट्स में 32 बिट्स होती हैं। 8 बिट्स बढ़ती जाती, तो 32 बिट्स पूरी करनी पड़ेंगी ज़बरदस्ती। ये था आस्की का पूरा खुलासा। होपफुली मैंने बोर थोड़ा सा कम किया है, एंड आई नो मैंने बोर किया है, लेकिन इतनी डिटेल में बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है मुझे लगता। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए। रट्टा तो आप लगा ही लेते हो, समझदार पहले से हो, पेपर देने हैं अच्छे से, मार्क्स अच्छे से लेने हैं, बट सही से नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। मैं एंड पे छोटी सी समरी बयान कर दूं। आस्की एक सिस्टम है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का कंप्यूटर के प्रोसेसर और आपके बीच में। कंप्यूटर के प्रोसेसर को समझ आता है बाइनरी कोड, आपको समझ आती है ABC। अब ABC और बाइनरी के बीच में इंजीनियर्स ने एक कोड बना दिया जिसका नाम रख दिया आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ताकि दोनों के बीच का एक रास्ता निकल आए। कंप्यूटर को ये याद करना है, आपको ये याद करना है। तो आपने कहा अगर मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे कोड को, ABC को बाइनरी में, तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। ये कोड्स मैं कैसे याद रखूँ सारी ABC के? तो आस्की अगर मैं बना लूँ तो बाइनरी तो मैं बना ही लूँगा। पहले आपने ये सीखा, वो बहुत ईजी लगा। आई थिंक सो ईजी है, प्रैक्टिस करोगे सच में ईजी लगेगा। पर इसमें एक दिक्कत आ रही थी, ये 7 बिट्स को सपोर्ट करता था और इसमें 128 करैक्टर्स आते थे जिनकी रेंज 0 से 127 है, जो कि बुक में बताया गया। फिर आया एक्सटेंडेड आस्की, उसने कहा मैं 1 बिट बढ़ा देता हूँ, जिससे फायदा क्या हुआ, करैक्टर्स 128 से 256 पे चले गए और 8 बिट्स का मतलब है 1 बाइट। इसे एक्सटेंडेड आस्की कह दिया गया, जो कि स्पेशल करैक्टर्स को, सिंबल्स को सपोर्ट करने लगा। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा, पर इसमें ग्राफिकल अभी भी यूजिंग नहीं आई, तो दुनिया में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड, जिसके अंदर ग्राफिकल सपोर्ट आ गई, ग्राफिकल करैक्टर्स आ गए बेतहाशा, ओवर 1 मिलियन, 10 लाख से ज़्यादा करैक्टर्स आपको अलाउ कर दिए गए, जिसमें इमोजीज वगैरह भी आ गए। अब यूनिकोड ने 3 कैटेगरीज बनाई, UTF-8, 16 एंड 32। 8 वाला तो बड़ा कामयाब है, सारों को पसंद है कि क्योंकि इसमें रेंज बहुत बड़ी है। 1 करैक्टर से 1 बाइट से 2 बाइट से 3 बाइट से 4 बाइट तक डाटा सेव कर सकते हैं। डाटा छोटा हो बड़ा हो सारे सेव होंगे, सबको अलाउ कर दिया गया। पर UTF-16 ने कहा नहीं भाई, मैं तो सिर्फ 2 बाइट वाली वैल्यू को पकड़ूंगा या 4 बाइट वाली वैल्यू को पकड़ूंगा, या कोई भी वैल्यू दो, मैं 2 बाइट से लूंगा या 4 बाइट से लूंगा। तो ये फिक्स हो गया, जिसलिए आस्की ने इसको सपोर्ट नहीं किया, या इसने आस्की को सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आस्की के लिए कितनी जगह चाहिए, 1 बाइट। फिर आए UTF-32 भाई साहब, वो कहते हैं मैं तो चलूंगा ही सिर्फ और सिर्फ 4 बाइट्स पे, बड़ी जगह घेरूंगा, मैं 4 कमरों जितनी जगह लूंगा चाहे सिंगल वैल्यू की ना हो। तो ये भाई साहब भी हमारी लिमिट में इस तरीके से फिक्स बैठ गए कि हमने कहा ये फिक्स्ड है, ये 4 बाइट्स यूज करते हैं, ये भी फिक्स्ड है, ये 2 बाइट्स और 4 बाइट्स यूज करते हैं। लेकिन हमारा कामयाब कौन रहा? UTF-8 यूनिकोड। तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आ गई है, एंड बोर करने के लिए रियली सॉरी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।